तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सफर में आपका साथ निभाने। मैं हूं अक्षता और मेरे साथ है मेरे हमसफर आकाश। दोस्तों स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने यानी जानकारियां लेकर हम आ चुके हैं इस शो में। जी हाँ दोस्तों, इस शो के जरिए जो जानकारी आपको मिलती है उससे आपके जीवन की गाड़ी को और रोड पर दूसरे लोगों के जीवन की गाड़ी को सुरक्षा की गारंटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अक्षता ने बिल्कुल ठीक कहा। शिक्षा, वोटिंग और इंसान के तौर पर मेरे और भी अधिकार हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार के लिए है, समाज के लिए है और अपने लिए भी है। जी हाँ, आज आपको ये सोचना है कि ड्राइवर की सीट पर एक बार आपने कब्जा कर लिया तो आपकी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी होंगी। बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज का विषय है ड्राइवर की जिम्मेदारी। ड्राइवर पर सिर्फ गाड़ी और पैसेंजर या रोड की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि रोड पर आने वाले वो लोग जो खास तौर पर आसानी से दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, साइकिल सवार, बुजुर्ग, जानवर, विकलांगजन और पैदल चलने वाले लोग। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन सभी विषयों पर और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि यदि आपकी गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों दुर्घटना के बाद गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, जख्मी लोगों की मदद करें और 102 नंबर पर फोन करके सबसे पहले एम्बुलेंस को तुरंत सूचना दें। परिस्थिति के अनुसार गलती किसी की भी हो, लेकिन 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को या फिर हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स को मदद के लिए बुलाएं। दुर्घटना की जगह को फ्लैशलाइट वगैरह का इस्तेमाल करके सुरक्षित करें। जख्मी पैसेंजर्स को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाएं और वहां पूरी जानकारी दें। इस दुर्घटना की रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को भी सबसे पहले दें। दुर्घटना की जगह पर जब आप पहुंचे तो अपनी गाड़ी एक्सीडेंट से थोड़ी दूर पर पार्क करें और गाड़ी की हैजार्ड वार्निंग लाइट चालू करें। एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पीछे चेतावनी देने वाला लाल त्रिकोण जरूर लगाएं। एक्सीडेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी के इंजन को बंद करें और पुलिस को सभी गाड़ियों के नंबर, जख्मी लोगों की संख्या वगैरह की जानकारी विस्तार पूर्वक दें। जख्मी लोगों को उन जगहों से निकालिए और यदि एक्सीडेंट हुई गाड़ियों में कोई खतरनाक चीजें या द्रव्य हों तो तुरंत अग्निशामक दल को सूचित करें। दोस्तों इसे आप अपना धर्म समझिए, इंसानियत कहिए या फिर जिम्मेदारी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करके आप जरूर देखिए। दुर्घटना की जगह लोगों की मदद करके जो आनंद और संतुष्टि मिलती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका अनुभव तो आप खुद ही करके देखिएगा। वाह आकाश, अप्रतिम। भाई वाकई क्या बात कही है तुमने। तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे उन मूक और भोले जानवरों के बारे में जो अनेक बार रोड क्रॉसिंग करते समय पाए जाते हैं। दोस्तों जानवर सड़क पर कब सामने आएंगे ये कहना मुश्किल होता है। वो अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ सकते हैं, इसलिए उनके सामने आते ही गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ सकती है या फिर कभी गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है। इसके लिए तैयार रहें। जानवरों के लिए चेतावनी चिन्ह दिखाई देने पर बरसात में, धुंध में या सुबह में हमेशा सतर्क रहें। दोस्तों जानवर के सड़क पार करते समय थोड़ा सा संयम बरतें। उन्हें हानि पहुंचाना ये कानूनी तौर पर जुर्म है, खासकर गाय, बैल, हिरण, लोमड़ी वगैरह। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के बारे में।
ट्रैफिक पुलिस के जवान हमारे लिए रात दिन सड़कों पर काम करते हैं। दोस्तों, हमें उन ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना ही नहीं चाहिए, बल्कि ट्रैफिक पुलिस जब खुद ट्रैफिक को दिशा देती है तब उनके संदेश को भी मानना बहुत जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। कभी कभी सिक्योरिटी के लिए नाकाबंदी की जाती है और वीआईपीज के निकलने पर भी चेकिंग की जाती है। उस समय भी हमें पूरा सहयोग पुलिस के साथ करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। जब तक एक छोटा बच्चा कम से कम 9 या 10 साल का नहीं हो जाता, उसे रोड सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं होती है। और वैसे भी सड़क पर ट्रैफिक का जजमेंट छोटे बच्चे नहीं कर सकते। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकने के लिए कितना समय लेती है, दूर से छोटी दिखाई देने वाली गाड़ी का सही साइज क्या है, ये सब बच्चों को नहीं समझ में आता। इसलिए हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जहां बच्चों के टहलने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे स्कूल, बाग, मनोरंजन की जगह, वहां गाड़ी धीरे और अत्यंत सावधानी से चलानी चाहिए और गाड़ी चलाते समय अपना ध्यान मोबाइल की तरफ या किसी चर्चा या म्यूजिक में अटका कर न रखें। ऐसा करने से बहुत बार आपका मन विचलित हो सकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अपने समाज में विकलांग लोग भी होते हैं, वो भी सड़क का इस्तेमाल अपनी तरह से ही करते हैं। जी हाँ, इस समय गाड़ी चलाने वालों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सड़क पर दृष्टिहीन लोग भी अपनी छड़ी के सहारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा व्हील चेयर और अपंगों के लिए बनाई गई खास गाड़ियां भी सामने आ सकती हैं। तो श्रोताओ, चलते का नाम गाड़ी की हमारी टीम की तरफ से खास विनती है कि गाड़ी चलाते समय रोड इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों का ख्याल करके ही गाड़ी चलाएं, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में ना डालें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुजुर्ग लोगों की। श्रोताओ, आपको पता है कि जिंदगी के इस हिस्से में बुजुर्ग लोगों की दृष्टि कम हो जाती है, उनकी चलने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। ऐसे में सड़क पर उनका चलने का जजमेंट एक छोटे बच्चे जैसा ही होता है। ऐसे में जब वो दौड़कर रोड पार करते हैं, वो कभी पीछे मुड़कर देखें या आपको आते हुए ठीक से देखें, इस बात की उम्मीद आप उनसे हरगिज न करें। जब भी वो छड़ी या वजनी सामान लेकर जा रहे हों, तो जोर से हॉर्न बजाकर उन्हें तेजी से पार करने पर बाध्य न करें। भाई, मैं तो कहता हूं कि जब भी आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखें, तो ऐसा समझें कि वो हमारे माँ बाप हैं। उनके साथ शांति से, सभ्यता से पेश आएं। वाह आकाश, बहुत अच्छी बात कही तुमने। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमें मालूम है कि बातें बहुत सारी हो गई। इतनी सारी बातों का एक साथ ख्याल रखना आपके लिए और हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है ना? तो चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये गीत। करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट, तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। थोड़ी जान के नहीं आया मैं, गड्डी सोनी सोनी लाया मैं। थोड़ी जान के नहीं आया मैं, गड्डी सोनी सोनी लाया मैं। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। भाई वाह आकाश, बहुत सही गीत सुनवाया तुमने। थैंक यू। तो श्रोताओ, चलें अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें पैदल चलने वाले भी मिलते हैं। आजकल हिट एंड रन केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब पैदल चलने वालों को ठोकर मारकर गाड़ी चलाने वाले भाग जाते हैं। तो दोस्तों, पैदल लोगों को रास्ता क्रॉस करते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। जब भी पार्क की हुई गाड़ियों के पास से गुजरें, तो खास ख्याल रखें, क्योंकि अचानक कोई भी गाड़ी से बाहर निकल सकता है। उसके बाद मेन रोड या दुकानों के पास जहां फुटपाथ ना हो, उन सड़कों पर भी सावधानी से गाड़ी चलाएं। जी हाँ दोस्तों, एक ठीक ठाक सा अंतर तो रखना ही चाहिए आपके और पैदल चलने वालों के बीच में। उनको भी सड़क पर चलने की जगह दें। पैदल चलने वालों के साथ ही सड़क पर साइकिल सवार भी होते हैं और कई गाड़ियां होने की वजह से साइकिल सवार हमें दिखाई नहीं देते। ये अगर हमारे नजदीक हों तो गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं। और इस समय मुझे पैदल चलने वाले भाइयों से सिर्फ यही कहना है कि यदि सड़क के पास फुटपाथ हो तो उनका इस्तेमाल जरूर करें। खास करके इंटरसेक्शन में मुड़ते समय सही सिग्नल दीजिए।
गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले अच्छी तरह अगल बगल देख लें और साइकिल चालक के रास्ता क्रॉस करने तक संयम रखें। जल्दबाजी ना करें। सड़क का इस्तेमाल करने वाले केवल गाड़ी चालक ही नहीं होते, ये ध्यान में रखकर बाकी सभी का आदर करें। गाड़ी चलाते समय हम जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो है मोबाइल का इस्तेमाल। बिल्कुल। आपकी सामने वाली गाड़ी को जगह देने की क्षमता अगर 5 सेकंड की होगी तो ये क्षमता मोबाइल पर बात करने की वजह से 2 मिनट की हो जाती है। दोस्तों, आपके अलावा ज्यादा इसे कौन समझ पाएगा कि 1 सेकंड की गलती से रास्ते पर क्या हो सकता है। अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे होंगे तो लेन मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा और ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करें। ये भी गलत है। ऐसा करने से भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर आपको फोन कॉल्स आ रहे हों और बात करना बेहद जरूरी हो तो गाड़ी बाजू में ले जाकर रोकें और फिर बात करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको गाड़ी चलाने के समय की जिम्मेदारियों के बारे में इतना सब कुछ बताया। अब इस जिम्मेदारी की बागडोर आपके हाथों में है और हमें ये पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे और जिम्मेदार ड्राइवर बनेंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों, अब चूंकि प्रोग्राम खत्म होने को है तो हम जल्दी से उन सभी जानकारियों को दोहरा लेते हैं। तो अक्षता, तुम जरा जल्दी से बताओ कि दुर्घटना के बाद कौन से प्राथमिक कदम उठाने चाहिए? दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करना या दुर्घटना की जगह को कवर करना या फिर पुलिस को सूचित करना? आकाश, तीनों सही हैं। अच्छा। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करना, दुर्घटना वाली जगह कवर करना और पुलिस को सूचित करना, ये सारी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो जरा अक्षता जल्दी से ये भी बताओ कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और पुलिस के लिए कौन सा फोन नंबर लगाना पड़ता है? दोस्तों, एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर और पुलिस को सूचित करने के लिए 100 नंबर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा आकाश, अचानक गाड़ी चलाते समय अगर सामने जानवर आ जाए तो तुम जोर जोर से हॉर्न बजाकर उनके पास से चले जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, एकदम विपरीत करूंगा। हॉर्न बिना बजाए संयम रखकर पहले उन्हें सड़क क्रॉस करने दूंगा और फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे ले जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, सिग्नल हरा हो और सामने लोग चल रहे हों, तब तुम क्या करोगे? जोर जोर से हॉर्न बजाओगे या फिर गुस्से में 2 शब्द कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इंसानियत के नाते ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले से आराम से जाने दें और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, ये था छोटा सा रिकैप। हमें उम्मीद है कि इससे सड़क पर ड्राइवर के तौर पर आपको आपकी जिम्मेदारियां मालूम हो गई होंगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करने की इजाजत दीजिए। अरे अक्षता, रुको भाई, जाते जाते थोड़ा सा मनोरंजन भी तो करना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई वाह आकाश, जाते जाते तुमने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया। सचमुच, अगर हम लोग एक दूसरे का आदर करके गाड़ी चलाएं तो कितना अच्छा होगा। अक्षता, मेरा विश्वास है कि ये शो सुनने के बाद सभी लोग वैसा ही करेंगे जैसा कि हमने बताया। और दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। और तब तक आप रखिए अपना और अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल और सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर। तेरा हुनर तेरी कदर तेरा हुनर